धीरे से उस असुर की भी स्तुति कर रहे हैं कि बड़ा गुणवान था, बड़ा बलशाली था। भगवान ने देखा कि इनके अंदर अभी भी संदेह बना हुआ है, तो भगवान ने उसको एक ऐसा पादप प्रहार किया कि जाकर के कितने ही योजन दूर उसका शव पड़ा। सभी लोग प्रसन्न होकर के देवता चले गए। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार से प्रभु ने पृथ्वी की स्थापना की और फिर स्वयंभू मनु ने सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने और भी अनेक प्रकार की सृष्टियां की। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघा। मित्र जी ने कहा कि आपने बताया था कि कर्दम के द्वारा देवहूति के साथ सृष्टि का विस्तार हुआ। किस प्रकार से ऐसा हुआ, आप कृपा करके स्पष्ट करके बताइए, कैसे उनका विवाह हुआ देवहूति के साथ। तो मैत्री जी ने बताया कि एक बार ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि करें, तो कर्दम जी ने जाकर के तप किया बहुत समय तक। उन्होंने सोचा क्या विवाह करना है और इस हेतु से वे तप करने लगे। परंतु एक समय उन्होंने ऐसा एक पक्षी और पक्षी को देखा, तो उनके मन में भी विवाह आदि की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सोचा गृहस्थ आश्रम में तो प्रवेश करना ही चाहिए, परंतु उन्होंने सोचा कि मेरी अवस्था तो ढल चुकी है और इस अवस्था में मेरे साथ विवाह कौन करेगा। तो उन्होंने सोचा नारायण की आराधना करनी चाहिए और प्रभु का चिंतन करने लगे, तपस्या करने लगे। प्रभु प्रसन्न हुए और कर्दम से कहा कि वर मांगिए। कर्दम जी ने कहा कि क्या मांगे वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा इन्होंने तपस्या की है पत्नी की इच्छा से और अभी कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि आपके विवाह की मैंने व्यवस्था कर दी है। आपको आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे आपके आश्रम में, नाम देवहूति है, और उनके साथ आपका विवाह हो जाएगा। आप उनको मना मत कीजिएगा। कर्दम जी ने कहा अगर ऐसी इच्छा है आपकी तो ठीक है, परंतु मेरी भी एक शर्त है प्रभु। भगवान ने कहा बोले आपको मेरे यहाँ पुत्र बन के आना होगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊँगा। और भगवान चले गए। कर्दम जी प्रतीक्षा करने लगे मनु महाराज के आने की कि तीसरा दिन हुआ। मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के उनके यहाँ आए। मार्ग में बड़ा सुंदर दर्शन करते हुए आ रहे हैं आश्रमों के। कर्दम जी को आकर के प्रणाम किया मनु महाराज ने। कर्दम जी तो जानते थे कि उनको आना है। उन्होंने उनको आसन दिया। 3 आसन लगाए, एक में शत्रुपा बैठी, एक में मनु महाराज बैठे, और एक आसन जो देवहूति के लिए लगाया था, देवहूति उसमें बैठी नहीं, सिर्फ उसमें अपना हाथ रख दिया पति के सम्मान के लिए कि पति के सामने इस प्रकार से मैं कैसे बैठूंगी। मनु ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने सुना है आप विवाह की इच्छुक हैं और मेरी ये जो पुत्री है बड़ी योग्य है, ग्रह का कारण बड़ी कुशल है, इसलिए अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसके साथ विवाह कर लें, मेरा बड़ा धन्य भाग होगा। इसने जब से आपके मुख से नारद जी के मुख से सुना है, आपकी प्रशंसा सुनी है, आपके तप के प्रभाव में सुना है, तब से इसने आपको ही वर्णन कर लिया है। कर्दम जी ने कहा राजन, ऐसी पुत्री का विवाह कौन नहीं करेगा। आपकी इतनी सुंदर पुत्री है, इसके विषय में तो मैंने सुन रखा है कि एक बार यह अपने छत में खेल रही थी तो विश्वावसु नाम के जो गंधर्व थे देख करके मूर्छित हो गए थे इनकी सुंदरता को देख करके, इसलिए मैं इसके साथ विवाह अवश्य करूंगा, परंतु मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या है आपकी शर्त। बताया कि अगर मेरे एक पुत्र हो जाएगा और उस पुत्र के पश्चात मैं इनको छोड़ करके चला जाऊंगा। मनु महाराज ने उन सबसे आज्ञा ली और उनकी इच्छा जाननी चाहिए, सभी ने सहमति दे दी और मनु महाराज ने उनके साथ विवाह कर दिया देवहूति का। मनु ने
समझाया और उनसे विदा ली, वहाँ से चले गए। देवहूति करदम जी निवास करने लगे। करदम जी आश्रम में आए और उस आश्रम में जैसे ही देवहूति ने प्रवेश किया, उनको बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई देने लगा कि यहाँ जो आपस में जिनकी स्वाभाविक शत्रुता है, वे जानवर आपस में मित्रता का भाव लेकर के रह रहे हैं। एक ही घाट में शेर, बकरी आदि, गाय आदि जलपान कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य किया देवहूति ने और सोचा ये सब मेरे पति की तपस्या का ही प्रभाव है। करदम जी ने कहा, देवी थोड़ा मैं परमात्मा का चिंतन कर लेता हूँ। और जैसे ही करदम जी बैठे कि उनकी ऐसी समाधि लगी कि 40 वर्ष व्यतीत हो गए उनकी समाधि को। देवहूति की स्थिति बड़ी विचित्र है। माता देवहूति पति की सेवा करती हैं, जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है उसे वो खा लेती हैं, कभी जलपान करती हैं, कभी कुछ खा लेती हैं और कभी तो कुछ खाती भी नहीं है। और उनका इस तरह से शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, शरीर सूख गया। और जब 40 वर्ष के पश्चात महाराज करदम की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध माता बैठी हुई है। करदम जी ने कहा, माता आप कौन हैं? देवहूति ने जैसे अपने पति से सुना कि तो इतने समय पश्चात समाधि से उठे और अब मुझे माता कह रहे हैं। देवहूति के नेत्रों में आंसू आ गए और देवहूति ने कहा, प्रभु आपको स्मरण नहीं है। आज से कुछ वर्षों पूर्व आपके यहाँ एक राजा आए थे, आप एक पुत्री को लेकर के। मैं वही उन्हीं की पुत्री हूँ, आपके साथ उन्होंने मेरा विवाह किया था, आपको शायद भूल गया। करदम जी को स्मरण आया और उन्होंने सोचा ये तो बड़ा अपराध हो गया मुझसे। उन्होंने कहा, देवी तुष्टो हमद्य तव मान अभिमान धाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नाम जगति वसुदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। करदम ने कहा, देवी आप मान पाने के अधिकारी हैं, आपको मान मिलना चाहिए। आपने थोड़ा भी अपने शरीर की चिंता नहीं की, इसलिए मैं आपको अपने तप का प्रभाव दिखाऊंगा। वैसे भी आपको अपने पिता के यहाँ जाना चाहिए था, फिर भी आप नहीं गए। आपने पति परमेश्वर समझ कर मेरी पूजा की। और महाराज करदम ने अपने तप के प्रभाव से प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं छत्तस् हरिदेवाविर्चीकरत्। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से कामक विमान का निर्माण किया और वह कामक विमान इतना सुंदर, इतना भव्य था कि सभी भोग सामग्रियां वहां थी। परंतु देवहूति को संकोच कर रहे हैं। करदम जी समझ गए और उन्होंने कहा कि एक वहाँ सरोवर था, कहा इसमें आप इस सरोवर में आप डुबकी लगाइए। और जैसे ही देवहूति उसमें प्रवेश की थी, वहाँ 16 वर्ष की 9 युवतियाँ थी और देवहूति को लेकर के उनका स्वागत किया और उनको टन आदि किया और उनका सुंदर श्रृंगार किया। और जैसे ही देवहूति वहाँ से निकली कि देखते हैं कि वे उसी महल में हैं, उसी कामक विमान नाम के महल में बैठी हुई हैं। तुरंत उनकी इच्छा हुई कि मेरे पति कहाँ हैं। जैसे उनकी इच्छा हुई तो पति भी वहीं पर उनके पास ही मिले और सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गए दोनों। और 100 वर्ष तक उस कामक नाम के विमान में बैठ कर के भ्रमण किया। उसी समय उनको 9 पुत्रियां हुई। करदम जी ने देखा कि बहुत समय व्यतीत हो गया भोग विलास में, तुरंत जाने के लिए उद्यत हुए। कहा, अब मैं जाना चाहता हूँ वन में। देवहूति ने कहा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं उत्पाद पुत्रा नृणाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो विधाय कांचित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थो तमनुविभूषे। मैं आपको रोकूंगी नहीं प्रभु, परंतु प्रथम कर्तव्य माता पिता का ये होता है कि पुत्रोत्पाद संतान उत्पन्न करना, फिर पुत्र के रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनकी आजीविका व्यवस्था करनी चाहिए।
और उसके बाद जो पुत्रियां हैं उनको यथायोग्य वरों को देना चाहिए और उसके पश्चात वन का अनुगमन करना चाहिए। और अभी मेरी पुत्रियां हुए, आप चले जाएंगे तो इनकी देख रेख करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा एक पुत्र हो जाता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। करदम जी को स्मरण आ गया कि भगवान ने कहा था कि मैं आऊँगा। भगवान करदम ने आश्वासन दिया कि ठीक है। और कुछ समय पश्चात महाराज करदम और देवहूति के यहाँ प्रभु का प्रकट हुआ। तस्यां बहुत थे काले भगवान मधुसूदन दार्तमं वीर्यमापन्नो यज्ञे गिरिर्दारुणे। भगवान का कपिल का प्राकट हो गया देवहूति करदम के घर में। बोले कपिल भगवान की देवता आदि सभी प्रसन्न हो गए और सभी लोग स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। चलो सब लोग मिल देखे कपिल भूपल पधारे। चलो सब लोग मिल देखे कपिल भूपल पधारे। चलो सब लोग मिल देखे कपिल भूपल पधारे। भगवान कपिल की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नामकरण किया भगवान का और कपिल नाम रख दिया। और ब्रह्मा जी अपने पुत्र महाराज करदम ने देखा कि हमें मेरा कार्य पूर्ण हो गया और करदम जी कपिल जी के पास गए और कहा पुत्र मैं जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा अगर ऐसी आप इच्छा है तो आप जाइए। और करदम भी उनको उनकी परिक्रमा की, उनसे आज्ञा ली और वन के लिए कर देते हैं। इधर माता देवहूति बैठी हुई है। उन्होंने सोचा पतिदेव तो चले गए हैं, अब मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और एक दिन माता देवहूति कपिल जी के पास जाती है और उनसे निवेदन करने लगती है। निर्विण्णां नितरां भौमां नसिदिन्द्रियकर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति ने प्रश्न किया कि प्रभु ये जो मेरी इंद्रियां हैं सभी अपनी ओर खींच रही हैं, मैं बड़ी इन भोग विलासों में फंसी, इतने वर्षों तक मैं इन्हीं में लिप्त रही। अब मेरा मार्गदर्शन करो, मेरा मन बस में नहीं है। किस प्रकार से इंद्रियों को बस में किया जाए, कैसे मन को बस में किया जाए। बंधन मन का होता है या इंद्रियों का या शरीर का बंधन होता है। आप इन सब बातों को मुझे बताइए और मेरे लिए कौन सा सहज साधन होगा, कौन सी भक्ति मेरे लिए सहज होगी, इस सब को आप मुझे श्रवण कराइए। महाराज कपिल सुंदर उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं, परंतु उस उपदेश को श्रवण करने से पहले आइए हम लोग नाम संकीर्तन करते प्रभु का। उसके बाद श्रवण करेंगे किस प्रकार से भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और कैसे देवहूति एक सिद्धिता नाम की नदी के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो आइए
नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आगे की कथा शुरू करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के तप खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा हो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के तप खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के तप खोल। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा, में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कभी तेरे काम आएगा। झूठे रखते हैं तोड़ के, झूठे रखते हैं तोड़ के, राधे कृष्ण हो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा, जन्म मरण के जग का अंत से तू बच जाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा, जन्म मरण के जग का अंत से तू बच जाएगा। सारे ही है इस जीवन का, सारे ही है इस जीवन का, राधे कृष्ण हो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। परमाई राधे रानी कृपा दिखाएगी, जग तारण को पल पल तेरी याद दिलाएगी। परमाई राधे रानी कृपा दिखाएगी, जग तारण को पल पल तेरी याद दिलाएगी। मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे, राधे कृष्ण हो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंदर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोल। बंधन का कारण मन है, और अगर मन विषयों के प्रति आसक्त है तो बंधन होता है। और सर्वप्रथम अगर इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, इंद्रियों को जीतना चाहिए, और उसके पश्चात मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। अगर मन विषयों में लगा रहेगा माता, तो निश्चित है कि बंधन होगा ही। और इसके लिए सबसे उत्तम साधन है कि संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के मेरी लीलाओं को श्रवण करेगा। और मेरी लीलाएं ऐसी हैं कि उनको श्रवण करने से
मन जो है प्रभु के चरणों में लग जाएगा। और अगर मन नहीं भी लगता है तो प्रभु का ऐसा प्रताप है कि वो स्वयं ही उसको अपनी ओर खींच लेंगे। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना तथा तज्जो सनादास्त्व पवन जगत्मनि भक्तिरनुप्रविश्यते। सत्संग करने से श्रद्धा उत्पन्न होगी और श्रद्धा से मेरे प्रति प्रेम भाव होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन है मेरी प्राप्ति का सत्संग। और मेरी प्राप्ति में अगर साधन है तो संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं कि अगर ये सब न हो सके तो अष्टांग योग का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब को अपनाना चाहिए। सर्वप्रथम तो स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के पश्चात एकाग्र मन होकर के बैठ जाए और प्रभु का चिंतन करें। प्रभु का चिंतन कैसे करना चाहिए? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना तथा तज्जो सनादास्त्व पवन जगत्मनि भक्तिरनुप्रविश्यते। सर्वप्रथम प्रभु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। प्रभु के चरणों में वज्र अंकुश आदि का चिन्ह है, उनका ध्यान करना चाहिए। क्योंकि प्रभु के चरणों का ध्यान करने से जो प्रभु के चरणों में वज्र अंकुश आदि है, हमारे जो हृदय में वासना रूपी ग्रंथि चिपकी हुई है, प्रभु के चरणों का जब चिंतन करेंगे तो वह वासना रूपी ग्रंथि है छूट जाएगी। और इस प्रकार से क्रमशः चरणों के पश्चात घुटनों का, घुटनों के पश्चात सभी अंगों का और धीरे धीरे नाभि सरोवर का और इसके बाद पश्चात प्रभु के उदर का और वक्षस्थल का और इसके पश्चात मुखमंडल का प्रभु के चिंतन करें। हंसते हुए प्रभु का मुखमंडल है, हंसता हुआ उसका चिंतन करते करते जब चिंतन करेगा भक्त तो उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा नहीं। इस प्रकार से अष्टांग योग का साधन बताया कि अगर इन सब से भी प्राप्ति नहीं होती है, मन नहीं लगता है, तो दूसरा साधन बताया कपिल भगवान ने कि निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए। किसी कामना से किसी के प्रति सेवा न करें, सभी के प्रति प्रेम भाव रखें, मैत्री का भाव रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें। सब में परमात्मा का दर्शन जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ मेरा भक्त होता है। और ऐसे जो भक्त होते हैं वे लोग सालों के साथ स्वामी के आसारूपे सत्यमक्तिका दीय मानव प्रशंति गुना मुझसे निंद्रा। ऐसे जो भक्त होते हैं सालों के साथ स्वामी के सारूप आदि मुक्तियों को भी त्याग देते हैं और दीय मानव प्रशंति अर्थात मेरे दिए जाने पर भी वे उसको ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु जो इन सब के विरुद्ध होता है, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उनकी और भक्ति भी करता है, उनकी भक्ति तो उसी प्रकार से होती है कि जिस प्रकार से अब रात में हवन किया जाता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए परमात्मा का कीर्तन करना चाहिए। कपिल भगवान ने गतियों का वर्णन किया कि किस प्रकार से पापी पुरुष की गति का वर्णन कैसे होती है। भगवान ने कहा कि मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उसको ले जाते हैं यमलोक में, जो कि पृथ्वी लोक से 99,000 योजन की दूरी पर है और वह 12 दिन में वह पहुंचता है। और उन 12 दिनों में वह अपने पृथ्वी लोक में अपने परिवार वालों की ओर देखता जाता है कि मुझे मेरे निमित्त से तर्पण किया जा रहा है, दान किया जा रहा है और उसी से उसकी तृप्ति होती है। अगर फल उसके निमित्त नहीं किया जाता है तो वह व्याकुल होता है और उसको कुछ प्राप्त नहीं होता है।
उस भूमि में पहुंचने पर, वहां जाने पर उसको रेगिस्तान की भूमि से उसको ले जाया जाता है। ना कहीं पानी मिलता है, ना कहीं खाने के लिए मिलता है, और निराश उदास होकर के अपने परिवार वालों के लिए ही की ओर ही देखता जाता है। इस प्रकार से वह नरक में ले जाया जाता है और वहाँ अनेक यातनाएं भोगने के पश्चात उसको अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण कराया जाता है, अनेक योनि में जाता है। इसके पश्चात मानव योनि उसको प्राप्त होती है और स्त्री पुरुष के संयोग से वह मातृगर्भ में आता है और मातृगर्भ में आते ही कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन स्कर्तन्धु पैषण्यं वा ततः परम्। एक रात्रि में उसकी कलश संज्ञा हो जाती है और पंच रात्रि में 5 रात्रि में वह